टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस जो हमने लास्ट क्लासेस में हमने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज हम कुछ और क्वेश्चंस देखने वाले हैं। मूविंग विद द क्वेश्चंस अहेड। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सेल है जिसमें दो पेयर ऑफ जीन्स है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एज कैपिटल ए, कैपिटल स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, ठीक है, एंड इट इज अंडरगोइंग मियोसिस, है ना। दिस सेल विच इज हैविंग दिस जीनोटाइप, इट इज अंडरगोइंग मियोसिस, इसमें मियोसिस हो रहा है। देन व्हाट आर द पॉसिबल combinations of genotypes? पहला क्वेश्चन ये आपको करना है, ठीक है। टेक योर टाइम, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आई एम राइटिंग इट डाउन, तब तक आप पहले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स in F2 generation of dihybrid cross. Your options are ठीक है। Try these three questions from your end. ये तीन क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए। पहला क्वेश्चन आई होप आप लोगों ने अभी तक कर लिया होगा। गो विद द सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चंस आर वेरी इजी। थर्ड क्वेश्चन भी बहुत आसान है इफ यू ऑब्जर्व इट केयरफुली, ठीक है। देखिए, पहले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, अंडरगोइंग मियोसिस पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ जीनोटाइप्स। आपको पता है ये क्या है, कैपिटल ए, ये कैपिटल बी, स्मॉल बी। इसमें आपको क्या बनेंगे, 2 रेज़ टू द पावर 2, है ना। नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो टोटल जीनोटाइप्स कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। टोटल गैमेट्स कितने बनेंगे, वो क्या बनेंगे, 4 बनेंगे। क्या बनेंगे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, ठीक है। तो ये हमारे क्या बनेंगे, पॉसिबल गैमेटिक जीनोटाइप्स बनेंगे। इजी पीजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स, है ना।
कितने प्रकार के जीनोटाइप्स मिलते हैं, टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो आंसर 16 नहीं होगा, आंसर क्या होगा 9 होगा। हमने इन फर्स्ट क्लास जब मैंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताया था तो वहां पर बताया था ना कि अलग अलग प्रकार जो बनते हैं वो 9 बनते हैं, ठीक है। इस 9 में भी बहुत सारे ऐसे रहते हैं जो क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। जैसे आपने ये वाला देखा था, ये वाला खुद रिपीट हो रहा था, 16 में से 4 बार तो यही इकलौता आ जा रहा था, ठीक है। तो रिपीट होते हैं, आई टोल्ड यू। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमने क्या कराया है, क्रॉस कराया है इसके बीच में, और आपको जो है क्या पता करना है, आपको रेशियो पता करना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका हम लॉन्ग कट मेथड देखते हैं कैसे हम करेंगे। सिंपल जैसे हम करते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, कैपिटल बी कैपिटल बी को क्रॉस कराया है स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ, ठीक है। क्या करेंगे अब, इसका आप क्या बना लेंगे, इसके आप गैमेट्स बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप गैमेट बनाएंगे। देखिए बहुत से बच्चे गलती करते होंगे, इसका आप इसको ऐसे बनाते होंगे, ठीक है। आप इसको ऐसे करेंगे, फिर आप इसकी सेल्फिंग कराएंगे, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। आपको डायरेक्ट लिखा है कि भैया इन दोनों को क्रॉस करने से मुझे ये कितना मिलता है, तो सेल्फिंग वगैरह में जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर मैं गैमेट्स बनाती हूँ, क्या बनेंगे, कैपिटल, अगर मैं गैमेट्स के बारे में बात करूँ तो गैमेट्स मेरे क्या बनेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी बनेगा। अच्छा यहाँ पर स्मॉल बी है, ठीक है, रुकिए, यहाँ पर हमारा स्मॉल बी है, ठीक है ना। आपका गैमेट्स क्या बनेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी बनेगा, और आपका क्या बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल बी बनेगा। यहाँ पर आपका गैमेट क्या बनेगा, कैपिटल ए सॉरी स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी। अब सिंपली आपको क्या करना है, इसको क्रॉस कराना है, तो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो आपका क्या बना, पहला जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी। जब मैंने इसको इसको इसके साथ क्रॉस कराया, अब इसको नेक्स्ट वाले के साथ क्रॉस कराती हूँ, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, डन। अब इसको चांस देंगे, ठीक है, इसको इसके साथ क्रॉस कराएंगे, तो इट वुड बी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। इसको फिर मैं इसके साथ क्रॉस कराऊंगी, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी। तो अब आप इसको देखेंगे ये कितने रेशियो में आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर देखिए ये कितनी बार आ रहा है, इट इज कमिंग 1 टाइम। ये वाला कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, और ये कितनी बार आ रहा है, 1 बार, और ये वाला तो आ ही नहीं रहा, तो 1:2:1:0, ठीक है। तो ये लॉन्ग कट मेथड था। शॉर्टकट मेथड क्या है, शॉर्टकट मेथड यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कॉमन सेंस का मेथड है। कॉमन सेंस मेथड ये है कि देखिए अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपका लास्ट वाला जीनोटाइप क्या है, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी, सारे के सारे रिसेसिव है। इस कंडीशन को आने के लिए क्या होना चाहिए कि आइदर ऑफ द पेरेंट है ना, एक पेरेंट कैसा होना चाहिए, यहाँ पर देखिए इस वाला पेरेंट है, दोनों पेरेंट के पास क्या होना चाहिए, रिसेसिव पार्ट होना चाहिए। बट इस वाले पेरेंट में देखिए यहाँ पर कैपिटल ए सिर्फ डोमिनेंट पार्ट है, कोई कंडीशन बैठ ही नहीं सकता कि ये प्रोबेबिलिटी बैठे, ठीक है। इस प्रोबेबिलिटी को बैठने के लिए इसका जो जीनोटाइप होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। जब ये जीनोटाइप को मैं इस जीनोटाइप के साथ क्रॉस करती तो बिल्कुल पॉसिबल था कि मुझे ये जीनोटाइप मिले, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पर जीनोटाइप कैपिटल ए है, तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ दिस रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन ऑफ स्मॉल बी टू अकर। तो ऐसे ही आप ऑप्शन में देख रहे थे, सिर्फ यही वाला ऑप्शन था जहां पर 0 आ रहा था, ठीक है। तो मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया, ठीक है। कुछ अगर आपको लगता है ये बहुत, दो इट इज नॉट अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, बट कई क्वेश्चंस में आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को ही देखकर ऑप्शन के थ्रू ही समझ सकते हैं कि अच्छा ये वाला तो जीनोटाइप बनेगा ही नहीं, ठीक है। ओके, देन देयर इज अनदर क्वेश्चन।
यहाँ पर मैं ये मेरी मेल गैमेट्स हैं, ठीक है। ये फीमेल गैमेट्स है, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या बताना है, यू हैव टू टेल दी जीनोटाइप ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट। मेल एंड फीमेल पेरेंट का आपको जीनोटाइप बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्राई इट फ्रॉम योर एंड, ठीक है। आपको यहाँ पर जीनोटाइप बताना है मेल एंड फीमेल पेरेंट का। ठीक है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। मेल और फीमेल का जीनोटाइप पता है। ये देखिए यहाँ पर मैंने मेल गैमेट्स बना दी है। अब ये मेल गैमेट्स आप जीनोटाइप ऑब्वियसली बना सकते हैं। ये मेल गैमेट कब बनेगा, ये देखिए यहाँ पर कैपिटल ए भी आ रहा है, स्मॉल ए भी आ रहा है, कैपिटल बी भी आ रहा है, स्मॉल बी भी आ रहा है, तो यही आएगा। इसी कंडीशन पे आपको ये सारे गैमेट्स मिलेंगे। तो मेल पार्टनर का तो आपका बहुत क्लियर है कि आपका जीनोटाइप क्या होगा, ये होगा, ठीक है। अब फीमेल पार्टनर पे आते हैं। यहाँ पर गैमेट्स बनाया हुआ नहीं है, बट ऑफस्प्रिंग का आपका जीनोटाइप दे दिया गया है, ठीक है। कैपिटल ए और कैपिटल बी है, इसको मैं किससे क्रॉस कराऊंगी, जो मुझे ये वाला कंडीशन मिलेगा। ऑब्वियसली बात है, मैं इसको किससे क्रॉस कराऊंगी, स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ क्रॉस कराऊंगी, देन ओनली आई विल गेट दिस कंडीशन। तो एक फीमेल गैमेट क्या हुई, स्मॉल ए कैपिटल बी। यहाँ पर देखिए मैं किसके साथ क्रॉस कराऊंगी, कैपिटल ए कैपिटल बी ऑलरेडी पिक्चर में है, तो किसके साथ क्रॉस कराऊंगी, फिर से स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ क्रॉस कराऊंगी। यहाँ पर भी देखिए मेरा जो क्रॉस होगा वो किसके साथ होगा, इसी के साथ ही होगा। लुक इनटू दिस कंडीशन, यहाँ पर भी देखिए क्या किसके साथ क्रॉस होगा, इसी के साथ होगा। तो मेरा फीमेल जीनोटाइप क्या होगा, एज इजी एज दैट, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन हम और एक और करते हैं, ठीक है। अगर मैं when capital A capital A capital B small c is crossed with capital A, इस कंडीशन के साथ क्रॉस किया है, then the ratio of hybrid for all three genes, सभी तीन जीन्स के लिए क्या होना चाहिए। आई विल गिव यू द ऑप्शन। ऑप्शन 1 है 1/8, बी ऑप्शन इज 1/4, 1/16 and D option is 1/32.
जब मैं इसको इसके साथ क्रॉस कर रही हूँ, ठीक है, हाइब्रिड, रेशियो ऑफ हाइब्रिड फॉर ऑल द 3 जीन्सेस। ठीक है, एक तो रेशियो ऑफ हाइब्रिड कीजिए, देन इसी का ही एक और वर्जन लीजिए, आपको बताना है रेशियो ऑफ होमोजाइगस फॉर ऑल द 3 जीन्स, सभी के लिए ये होमोजाइगस फॉर्म हो, इसका भी आप रेशियो मुझे बताएंगे। देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को, बहुत इजी है। देखिए मैंने क्या किया है, इन दोनों को क्रॉस किया है, ठीक है। रेशियो ऑफ हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब क्या है कि ये अपने किस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में हो, तभी तो मैं उसको हाइब्रिड कह रही हूँ ना। हाइब्रिड मीन्स ये अपने किस फॉर्म में हो, हेट्रोजाइगस फॉर्म में हो। एज सिंपल एज दैट। मैंने आपको क्या कहा, कभी भी जब भी आपको मोनो से कोई भी चीज ऊपर दी गई तो आप उसको क्या करोगे, तोड़ने लग जाओगे। तो इसको किस में तोड़ दोगे, मोनो मोनो में तोड़ दोगे, ठीक है। तो यही कैपिटल ए को किस में तोड़ोगे, कैपिटल ए इसमें तोड़ोगे, ठीक है। इसके साथ ये मल्टीप्लाई करोगे, मतलब क्रॉस करोगे, सबके लिए सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप बनाओगे तो क्या आएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, सॉरी कैपिटल ए देन कैपिटल ए स्मॉल ए, then once again capital A and capital A small a. Yes, I guess I'm right. ठीक है ना, यही आएगा। बी के लिए भी यही कंडीशन आएगी, ठीक है। अब अगर मैं पूछ रही हूँ रेशियो ऑफ हाइब्रिड, तो ये वाली कंडीशन किसके लिए बैठ रही है, ये दोनों में आ रहा है, मतलब इसका रेशियो क्या आ रहा है, 2/4। 2/4 यानी क्या आ रहा है, इट इज कमिंग टू 1/2। बी के लिए भी क्या आएगा, 1/2 आएगा। इसके लिए भी क्या आएगा, 1/2 आएगा। सो यू मल्टीप्लाई इट विद ऑल। बी के लिए भी आपका सेम ही कंडीशन, ये ए के लिए था, बी के लिए भी मैं क्रॉस करूंगी तो सेम कंडीशन आएगा, सी के लिए भी करूंगी तो क्या आएगा, यही आएगा। अब मैंने होमोजाइगस, होमोजाइगस का है मतलब इस फॉर्म के बारे में बात की जा रही है, इसका भी अमाउंट सेम ही आ रहा है। आई होप दैट्स क्लियर, ठीक है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूं, जैसे अगर मैं यहाँ पर कर दूं, इसको भी मैं हेट्रोजाइगस फॉर्म कर दूं, ठीक है। इफ मैं इस क्वेश्चन को भी क्या कर दूं, हेट्रोजाइगस फॉर्म कर दूं, और मैं पूछूं कि अब होमोजाइगस का रेशियो बताइए, तो अब होमोजाइगस का रेशियो क्या होगा, कैपिटल ए को क्रॉस कराओगे इसके साथ। अब इसमें होमोजाइगस ये आएगा आपका कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, और आपका क्या आएगा, स्मॉल ए। अब देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाऊं, होमोजाइगस डोमिनेंट के बारे में बात कर दूं, ठीक है। मैं कहूँ कि होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर ऑल 3 जीन्स, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। बी के लिए भी यही प्रोबेबिलिटी होगी, 1/4 इंटू 1/4, ये कितना हो जाएगा, 1/64। आई होप ये क्लियर है। सिर्फ यहाँ पर ये 8, ये 2⁻³ होगा, 8 होगा, इससे नहीं पहुंचना है आंसर पे, ठीक है। गलत भी हो सकता है, क्वेश्चन में आपको दे दें, यू हैव टू आंसर, ओके। तो आई होप ये जो है क्लियर होगा, ओके। Okay, so that was it for today's session. Thank you so much for watching.